श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास में अपनी एक प्रिय खाने की वस्तु का त्याग कर दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन छोड़ी हुई वस्तु का भोग लगाकर खाएं। कार्तिक महात्म में 35 अध्याय हैं जिन्हें 30 दिन में पूरा करना होता है। आज हम 5वें और 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे। 21 आरतियां वे कार्तिक महात्म की 5वें और 6ठे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। 5वां अध्याय। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्णन किया है, अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। प्रतिदिन स्वच्छता से पानी में 2 बूंद गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मुख की शुद्धि करने के मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र पाठन, यज्ञ और संतान प्रदान करे। प्रार्थना करके दातुन करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध युक्त दातुन न करें। इस प्रकार स्नान आदि के बाद पुष्प, गंध, तांबूल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा बजाकर भगवान स्वरूप का मन में ध्यान करें। आरती, गान व नृत्य करें। न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। प्रतिदिन देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही है, उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र, क्रिया और भक्ति से हीन हूँ। मेरा पूजन परिपूर्ण होवे, मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं, वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ चले जाते हैं। कार्तिक 5वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय। 6ठा अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष परव्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं या विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ में के पास जाएं। विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ और देवता आदि को क्रम से अर्घादि देवें। अर्ध मंत्र का यह अर्थ है कि कमल नाभि भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, मेरे अर्ध को ग्रहण कीजिए। बैकुंठ तथा प्रयाग, बद्री का श्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार के पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल से स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मले। विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दसवीं और 13 को तिल या आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य यज्ञ रहित सब वेद मंत्र, कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तथा विधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें। भगवान की पूजा आदि करके एकाग्रचित से हरि प्रिया तुलसा जी की पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं, वे संसार सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इति कार्तिक महात्म। 6ठा अध्याय समाप्त। तुलसा महारानी की जय।